गजनी शहर की शानो शौकत अपने उरूज पर थी। सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार ऐसा था कि दूर दूर से लोग सिर्फ एक बार उसकी अदालत देखने आते थे। कहते थे कि यहां इंसाफ भी उतना ही तेज होता है जितनी सुल्तान की तलवार। महल के बाहर हर जुमेरात को खुली अदालत लगती थी। कोई अमीर हो या गरीब, कोई सिपाही हो या दरबारी, सब के सब एक ही सफ में खड़े होते और सुल्तान खुद बैठकर फैसला सुनाता। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज अभी निकल रहा था, दरबार में एक अजीब सा मंजर था। एक बूढ़ा आलिम जिसकी दाढ़ी घनी थी, सफेद लिबास पहना हुआ, लाठी के सहारे चलता चलता दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे 4 सिपाही एक जंजीरों में जकड़े हुए मोटे ताजे आदमी को घसीटते ले आए। वो आदमी गजनी का सबसे बड़ा जागीरदार और ताजिर था। नाम था हाजी अब्दुर रहमान बिन यूसुफ। लोग उसे अमीर अब्दुर रहमान कहते थे। उसकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके घोड़ों की नाल भी चांदी की होती थी। बूढ़े आलिम ने सुल्तान के सामने झुककर सलाम किया और बोले, ऐ खलीफा, ऐ इंसाफ के मालिक, मेरी फरियाद सुनो। इस अमीर अब्दुर रहमान ने मेरी जमीन हड़प कर ली, मेरे बाग काट डाले, मेरी आपाशी की नहर बंद कर दी, और जब मैंने शिकायत की तो उसके गुलामों ने मुझे कोड़े मारे। अब न मेरी फसल है, न पानी, न कोई सहारा। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मस्जिद में दर्स देता हूं, कुरान पढ़ाता हूं, मगर अब भूखा मर रहा हूं। सुल्तान ने गर्दन उठाई। उन्होंने अमीर अब्दुर रहमान की तरफ देखा और पूछा, क्या कहते हो तुम? अमीर अब्दुर रहमान ने हंसकर कहा, ऐ बादशाह सलामत, ये बूढ़ा झूठ बोलता है। वो जमीन मेरी है, मेरे बाप दादा की जागीर है। इस बूढ़े ने गलती से कागजात बना लिए थे, मैंने तो बस अपना हक लिया है। और रही बात कोड़ों की, तो मेरे गुलामों ने इसे सिर्फ डराया था कि दोबारा झूठी दस्तावेज न बनाए। बूढ़े आलिम ने कहा, ऐ सुल्तान, अगर ये जमीन इनकी है तो इनके पास कागजात होने चाहिए। मेरे पास तो पुराने दस्तावेजात है जो गजनी के खजाने में भी दर्ज है। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया। वजीर ने खजाने के कागजात मंगवाए। जब खोलकर देखा गया तो वाकई वो जमीन बूढ़े आलिम मोहम्मद बिन अहमद के नाम थी, जो 50 साल से मस्जिद के करीब के बाग और खेतों का मालिक था। मगर अमीर अब्दुर रहमान ने अपने असरो रसूख से खजाने के चंद मुलाजिमों को रिश्वत देकर नया कागज दाखिल करवा दिया था, जिसमें जमीन उसके नाम हो गई थी। सुल्तान ने पूछा, अमीर अब्दुर रहमान, तुम्हारा नया कागज कल का बना हुआ है, जबकि बूढ़े के कागजात 50 साल पुराने हैं। तुम कैसे साबित करोगे कि जमीन तुम्हारी है? अमीर ने फौरन झूठ बोला, हुजूर, बूढ़े ने जाली कागजात बनवाए हैं, वो आलिम नहीं, धोखेबाज है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान खामोश बैठे रहे। फिर अचानक उन्होंने एक अजीब हुक्म दिया जो गजनी की तारीख में पहले कभी न सुना गया था। उन्होंने कहा, अच्छा, तो फिर इंसाफ उसी तरह होगा जिस तरह अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। दोनों फरीक कल सुबह सुवेरे दरबार में आए। हम दोनों के दावे की आजमाइश करेंगे। जो सच्चा होगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। दरबार बर्खास्त। लोग हैरान रह गए। कोई समझ न सका कि सुल्तान क्या करने वाले हैं। अमीर अब्दुर रहमान को लगा कि बूढ़ा तो वैसे भी हार जाएगा, इसलिए वो खुश था। बूढ़े आलिम ने बस इतना कहा, अल्लाह सच्चाई को जाहिर करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रात गुजर गई। तीसरे दिन सुबह जब दरबार लगा तो सुल्तान ने एक अजीब मंजर तैयार करवाया था। दरबार के बीच में एक गड्ढा खुदवाया गया था जिसमें जलती हुई आग नजर आ रही थी।
आग के ऊपर लोहे की एक लंबी सलाख रखी गई थी जो लाल होकर तप रही थी। दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खौफ था। सुल्तान तख्त पर बैठे और बोले, अब इंसाफ होगा। ये आग अल्लाह की तरफ से है। जो सच्चा होगा वो इस तपती हुई लोहे की सलाख को नंगे हाथ से पकड़कर दरबार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएगा। जिसके हाथ न जलें वही सच्चा और जमीन का मालिक होगा। अमीर अब्दुर रहमान का रंग उड़ गया। वो बड़बड़ाया, हुजूर, ये क्या इंसाफ है? आग तो सबको जलाएगी। सुल्तान ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारे तो 20 गवाहों ने कसम खाई थी कि जमीन तुम्हारी है, तो फिर डर क्यों? बूढ़ा आलिम खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई खौफ न था। सुल्तान ने पहले अमीर अब्दुर रहमान को बुलाया। तुम पहले जाओ। अमीर ने पीछे हटते हुए कहा, हुजूर, मैं मानता हूं कि जमीन बूढ़े की है। मैंने रिश्वत देकर कागजात बदलवाए थे। मैंने उस पर जुल्म किया, माफ कर दें। दरबार में चीखें गूंज गईं। सुल्तान ने पूछा, और कोड़ों वाली बात? अमीर ने सर झुका लिया। वो भी सच है, मैंने उसे मारा था। सुल्तान ने फैसला सुनाया, अच्छा, तो अब इंसाफ यह है कि बूढ़े आलिम की जमीन उसे वापस मिलेगी। उस पर जो नुकसान हुआ उसकी दुगनी कीमत अमीर अब्दुर रहमान अदा करेगा, और जो कोड़े बूढ़े को पड़े उसी तादाद के कोड़े अब अमीर को दरबार में पड़ेंगे, ताकि उसे पता चले कि गरीब पर जुल्म करने का क्या नतीजा होता है। अमीर अब्दुर रहमान रोते रोते गिर पड़ा। बूढ़े आलिम ने सुल्तान के सामने अदब से सर झुकाया और कहा, ए बादशाह, अल्लाह आपको जज्जाए खैर दे, मगर मैं माफ करता हूं, कोड़े न मारे। बस जमीन वापस मिल जाए और मेरी अब्बाशी की नहर खुल जाए। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बुजुर्गी ने आज साबित कर दिया कि सच्चाई के सामने दौलत और ताकत कुछ नहीं, मगर कानून कानून होता है। अमीर को सजा जरूर मिलेगी, अलबत्ता कोड़ों की तादाद आधी कर दी जाएगी। फिर सुल्तान ने बूढ़े की तरफ देखा और बोले, और तुम, ए अल्लाह वाले, अगर मैं तुम्हें कहता कि आग में हाथ डालो तो क्या करते? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, अगर आप हुक्म देते तो मैं बगैर सोचे आग में हाथ डाल देता, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह सच्चे का साथ देता है। सुल्तान ने सर हिलाया और बोले, आज तुमने मुझे भी सबक दिया कि इंसाफ सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल और ईमान से भी होता है। यह वाकया गजनी से लेकर बगदाद तक फैल गया। लोग कहते थे कि सुल्तान महमूद ने आग का इम्तिहान रखकर सच को जाहिर किया, मगर सच यह था कि सुल्तान को पहले ही पता था कि झूठा आदमी कभी आग में हाथ न डालेगा। उन्होंने ये अनोखा इंसाफ सिर्फ इसलिए किया था कि जालिम खुद अपना जुर्म कबूल कर ले और बूढ़े अल्लाह वाले की इज्जत बहाल हो जाए। वो वाकया दरबार में खत्म हुआ था, मगर असल कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जिस दिन अमीर अब्दुर रहमान को दरबार में आधे कोड़े पड़े, पूरा गजनी शहर सन्न रह गया। लोग एक दूसरे से कहते फिरते थे कि आज तक किसी ने इतने बड़े जागीरदार को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देखा था। मगर सुल्तान महमूद ने हुक्म दे दिया था कि यह सजा सबके सामने हो, ताकि हर जालिम के दिल में खौफ पैदा हो जाए। कोड़े पड़ने के बाद अमीर अब्दुर रहमान को जंजीरों से बांधकर महल के नीचे तहखाने में भेज दिया गया। उसकी सारी जायदाद पर सुल्तान का कब्जा हो गया। बूढ़े आलिम मोहम्मद बिन अहमद को उनकी जमीन, बाग और नहर तो वापस मिल ही गई, साथ ही सुल्तान ने खुद अपने खजाने से 50,000 दिरहम इनाम भी भिजवाए। शाम ढलते ढलते खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग मस्जिद में जमा होकर बूढ़े आलिम साहब की दुआएं ले रहे थे। कोई कहता, ये अल्लाह का वली है जिसके लिए सुल्तान ने आग का इम्तिहान रखा। कोई कहता, नहीं, ये सुल्तान की अक्ल का कमाल है कि बिना खून बहाए जालिम को रुसवा कर दिया। उसी रात सुल्तान अपने खास महल में तन्हा बैठे थे। उनके सामने एक कुरान खुला पड़ा था। वो बार बार एक आयत पढ़ रहे थे, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान
यानी बेशक अल्लाह ताला इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। वो खामोश बैठे सोच रहे थे कि आज का इंसाफ सचमुच इंसाफ था या सिर्फ एक डरावना नाटक। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। अंदर आया उनका सबसे पुराना साथी और खुफिया सरदार हसन। उसने सलाम किया और बोला, हुजूर, एक खबर है जो शायद आपको अच्छी ना लगे। सुल्तान ने सर उठाया। बोलो, क्या खबर है? उसने कहा। बादशाह सलामत। अमीर अब्दुर्रहमान ने तहखाने में अपने एक पुराने गुलाम को रिश्वत देकर संदेश भिजवाया है। वो कहलवा रहा है कि अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वो सुल्तान के लिए एक ऐसा खजाना देगा जो सारे लूटे हुए माल से ज्यादा है। उसके पास एक नक्शा है और वो असली जगह बताएगा जहां एक बड़े पत्थर के नीचे सोने की 7 तहखाने हैं। सुल्तान खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, उसे कह दो कि सुल्तान महमूद को सोने की जरूरत नहीं, इंसाफ की जरूरत है। अगर वो सचमुच तौबा करे तो कल सुबह दरबार में सबके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करे। दूसरे दिन फिर दरबार सजा। अमीर अब्दुर्रहमान को लोहे की जंजीरों में बांध कर लाया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सुल्तान के कदमों में गिरकर रोते हुए कहा, मैंने उम्र भर सिर्फ जुल्म किया है। न जाने कितने गरीबों की जमीनें हड़पी, कितनों को खोड़े मरवाए, कितनी रिश्वतें दी। आज मुझे समझ आया कि अल्लाह के सामने न तख्त है, न ताज, न सोना। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं अपनी सारी जायदाद अल्लाह की राह में वक्फ कर दूंगा और बाकी उम्र बूढ़े आलिम साहब की खिदमत में गुजारूंगा। सुल्तान ने पूछा, और वह खजाना? अमीर ने सर झुका लिया। वो झूठ था। मैं सिर्फ जान बचाना चाहता था। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने बूढ़े आलिम साहब की तरफ देखा। बाजू में खामोश खड़े थे। सुल्तान ने कहा, अहे अल्लाह वाले, अब तुम बताओ इस शख्स का क्या किया जाए? बूढ़े ने बहुत देर खामोशी के बाद कहा, अहे बादशाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, इसका तर्जुमा है कि वो माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? मैंने इसे माफ किया, बस एक शर्त है। सुल्तान ने पूछा, क्या शर्त? ये शख्स मेरे साथ मेरी मस्जिद में रहेगा, सुबह फज्र की अजान देगा, दिन भर मस्जिद की सफाई करेगा और खुद इल्म हासिल करेगा और रात को बच्चों को कुरान पढ़ाएगा। जब तक जिंदा रहूंगा ये मेरी खिदमत करेगा। मेरे बाद ये खुद इस मस्जिद का इमाम बनेगा। अमीर अब्दुर्रहमान ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मुझे कबूल है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, यह है असली इंसाफ, न तलवार से न आग से, बल्कि एक बुजुर्ग के दिल की नरमी से। वो बूढ़े आलिम के साथ उनकी छोटी सी मस्जिद में रहने लगा। लोग देखते तो हैरान रह जाते कि कल तक घोड़ों पर चांदी की नाल लगवाने वाला शख्स आज मस्जिद के बाहर झाड़ू लगा रहा है। और सुल्तान महमूद रात को अपने महल में फिर उस आयत को पढ़ते और मुस्कुराते। कई महीने गुजर गए, मगर गजनी में अब भी लोग 2 ही बातें करते थे। एक, वो आग वाला इम्तिहान जो कभी हुआ ही नहीं था, मगर जिसने एक जालिम को रातों रात फकीर बना दिया। दूसरे, वो बूढ़ा आलिम जिसकी एक माफी ने सुल्तान के दरबार को भी शर्मिंदा कर दिया। अब्दुर्रहमान फकीर, जो कभी अमीर अब्दुर्रहमान था, अब सुबह फज्र से पहले उठता, मस्जिद के बाहर की गलियों को झाड़ू देता, अजान देता, फिर बच्चों को कुरान की तालीम देता। उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान अभी तक ताजा थे, मगर उसका चेहरा इतना नूरानी हो गया था कि लोग दूर से ही सलाम करने लगते। एक दिन जुमे की नमाज के बाद अपने घर में बूढ़े आलिम ने उसे बुलाया और कहा, बेटा अब्दुर्रहमान, आज तुझे एक आखिरी काम करना है। उसने कहा, हुक्म कीजिए हजरत। कल सुबह तू अकेला सुल्तान के महल जाएगा और उनसे कहना कि मोहम्मद बिन अहमद ने आपको सलाम कहा है और एक आखिरी फरियाद भेजी है। अब्दुर्रहमान के पांव कांप गए। हजरत, मैं? सुल्तान के सामने? वो मुझे देखते ही तलवार निकाल लेंगे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तूने सच कबूल किया था उसी दिन सुल्तान की तलवार तेरे लिए टूट चुकी है। जा, डर मत। अगली सुबह अब्दुर्रहमान फकीर फटे पुराने कपड़ों में
महल के दरवाजे पर पहुंचा। दरबानों ने उसे देखकर नाक से कोड़ी, मगर जब उसने कहा मैं बूढ़े आलिम का संदेश लाया हूं, तो उसे अंदर ले जाया गया। सुल्तान अपने खास छोटे से हॉल में अकेले बैठे थे। अब्दुर्रहमान को देखते ही उनकी भवें उठी, मगर फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बोलो, अल्लाह वाले ने क्या पैगाम भेजा है? अब्दुर्रहमान जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। हुजूर, हजरत आलिम साहब ने कहा है कि उनकी उम्र पूरी हो गई है। वो रात को अल्लाह को प्यारे हो गए। जाते जाते सिर्फ एक ही वसीयत की है। सुल्तान का चेहरा फक पड़ गया। वो उठे और बोले, क्या वसीयत? उसने कहा, उन्होंने कहा कि उनकी कब्र पर कोई पत्थर ना लगे और कोई गुंबद ना बने और बिल्कुल सादा कब्र रहे। सुल्तान की आंखें भर आईं। वो खामोश खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, उनकी वसीयत से भी बड़ा उनका सबक है। फिर सुल्तान खुद पैदल वहां गए। लोगों ने देखा कि बादशाह का जूता भी नहीं था। वो बूढ़े आलिम की लाश को कंधा देने वालों में सबसे आगे थे। जनाजे में पूरा गजनी शहर उमड़ आया। सुल्तान महमूद जब भी उस कब्र के पास से गुजरते, घोड़े से उतरकर पैदल चलते और धीरे से कहते, ऐ मेरे उस्ताद, आज भी तेरा इंसाफ मुझे याद है। जंग के मैदान जीतने वाला सुल्तान अब रातों को नींद नहीं आती थी। वो अक्सर वहां जाता और घंटों खड़ा रहता। कभी कभी दरबारी दूर से देखते तो बादशाह को जमीन पर बैठे रोते हुए पाते। एक रात बहुत ठंड थी, बर्फ गिर रही थी। सुल्तान अकेले उस कब्र के पास पहुंचे। उनके साथ सिर्फ एक मशालची था। सुल्तान ने उससे कहा, तू बाहर खड़ा रह, किसी को अंदर मत आने देना। फिर वो अकेले कब्र के पास बैठ गए और धीरे धीरे बोलने लगे, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से बात कर रहा हो। ऐ मेरे उस्ताद, आज मैं समझ गया कि असली सुल्तान वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वो है जिसका दिल ताज से भी ऊंचा होता है। उसी रात सुल्तान ने एक फरमान लिखवाया जो आज भी गजनी के पुराने खजाने में मौजूद है। उसमें सिर्फ 4 पंक्तियां थीं। मेरे बाद कोई बादशाह मेरे नाम का सिक्का न चलाए, मेरे मजार पर न गुंबद बने, न पत्थर लगे, और मेरी सारी दौलत में से आधा हिस्सा अल्लाह की राह में वक्फ किया जाए। जब यह फरमान पढ़ा गया तो पूरा दरबार रो पड़ा। किसी ने हिम्मत न की कि सुल्तान से पूछे कि ऐसा क्यों। साल गुजरे। सुल्तान महमूद जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी वसीयत के मुताबिक पूरी की गई। आज भी जो शख्स गजनी जाता है वो दोनों कब्रों को देखता है तो हैरान रह जाता है। एक तरफ वो बादशाह जिसने आधा हिंदुस्तान फतह किया, दूसरी तरफ एक गरीब फकीर जिसने सिर्फ एक माफी से सारी दुनिया फतह कर ली। अल्लाह हम सबको सच्चा इंसाफ करने और माफ करने की तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।